हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू रोमायो पॉज बिलिंग एंड ईआरपी ट्रेनिंग जोन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेन्यू क्रिएशन। मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। कोई भी मेन्यू क्रिएट करने से पहले हमें चार चीज़ों का ध्यान देना है: उसका डिपार्टमेंट, उसका सुपर डिपार्टमेंट, उसकी कैटेगरी, उसका मेजरिंग यूनिट और आइटम का नाम। आइए मैं आपको एक एक्सेल शीट शेयर करता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। इससे पहले हम शुरू करें, मुझे मालूम है आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज हैं। पहले आप एक बार इसको समझ लीजिए एक्सेल शीट को, आपके मैक्सिमम जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी आपकी कुछ क्वेरी बचती है तो आई एम श्योर जब मैं इस वीडियो में आपको डेमो में ले जा करके ये आइटम्स लाइव बनाना सिखाऊंगा तो आपके मन में कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। देखिए, ये एक एक्सेल शीट है जो आपको बताती है कि हमारे पास कुछ सुपर डिपार्टमेंट हैं, उनके अंडर डिपार्टमेंट है, उनके अंडर हमारी आइटम्स होती हैं और हर एक आइटम की कुछ कैटेगरीज होती हैं। आइए हम इसको रिवर्स में समझते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। हम सबको ये तो मालूम है कि आइटम किन्हें बोलते हैं। ये आइटम नेम्स हैं जो हमारी पॉज में हम क्रिएट करेंगे, कीज जिनको हम पंच करेंगे। तो जैसे कॉफ़ीज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास ये चार कॉफ़ीज़ हैं: कैपुचिनो, लाते, मोका, एस्प्रेसो। कोल्ड कॉफ़ीज़, शेक्स, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, चॉकलेट, सेफरन। ब्रेड्स में रोटी और नान। ग्रेवीज में दाल, मखनी, पनीर, राजमा, सब्जी। आइसक्रीम्स में अलग अलग फ्लेवर्स। स्वीट्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो मैंने आइटम्स लिए हैं ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने कुछ आइटम्स यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मुझे मालूम है आपके आइटम्स और आपकी लिस्ट बहुत लंबी होगी। ये आइटम्स जो हैं एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये कैटेगरी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें दो ही कैटेगरी की आइटम्स है। जैसे मैंने एक को नाम दे दिया कॉफ़ीज़ विद मिल्क। जैसे ये तीन कॉफ़ी हैं, ये विद मिल्क होती हैं। एस्प्रेसो ब्लैक है तो मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी दे दी, तो इसमें दो कैटेगरी निकल के आ गई। इसी तरह से कैपुचिनो में, सॉरी, कोल्ड कॉफ़ी में ये चारों कोल्ड कॉफ़ी कॉफ़ी विद मिल्क कैटेगरी में आ गई। शेक्स दो तरह के हो सकते हैं, एक थिक और एक रेगुलर। थिक बोले तो गाढ़े, और रेगुलर बोले जिनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती। इसी तरह से लार्ज साइज में भी यही होंगे। इंडियन ब्रेड्स और ग्रेवी और नॉन ग्रेवी, सब्जी और ग्रेवी में यही तो फ़र्क होगा। एक ग्रेवी वाली आइटम होगी, एक नॉन ग्रेवी की आइटम होगी। आइसक्रीम्स की एक ही कैटेगरी है, आइसक्रीम तो आइसक्रीम्स होती है। और स्वीट डिश के अंदर आप देख सकते हैं मैंने चार कैटेगरी डाली है। जैसे इसमें जो स्वीट डिश है, इसमें बंगाली स्वीट्स, काजू स्वीट्स, लड्डू या खोया स्वीट्स हो सकती हैं। तो ये एक कैटेगरी है। ये जो आइटम है इनके एक डिपार्टमेंट है। जैसे ये चारों के लिए मैंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसका नाम है हॉट कॉफ़ीज़। तो हॉट कॉफ़ीज़ के अंडर ये चार कीज़ आ गई। कोल्ड कॉफ़ीज़ के अंडर ये चार कोल्ड कॉफ़ीज़ आ गई। शेक्स के अंडर ये चार शेक्स आ गए। इसी तरह से यहाँ तक। तो आप देखेंगे ये इससे रिलेट करती हैं, ये इससे रिलेट करते हैं। अब डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक सुपर डिपार्टमेंट होता है जिसे हम मेन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो जैसे हॉट कॉफ़ीज़ और कोल्ड कॉफ़ीज़ के लिए अगर मैं आप बोलूं कि दोनों को डिफाइन करने के लिए एक नाम सोचिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी के लिए कोई एक नाम सोचिए, तो मेरे दिमाग में आया कॉफ़ीज़। मैंने यहाँ पे कॉफ़ीज़ एक सुपर डिपार्टमेंट डिसाइड किया और उसके अंडर मैंने कॉफ़ीज़ हॉट और कोल्ड कॉफ़ीज़ दोनों को मैंने क्रिएट करके मैप कर दूंगा। इसी तरह से शेक्स में मेरे माइंड में आता है कि शेक्स दो तरह के होंगे, जैसे रेगुलर और लार्ज। इस तरह से नॉर्थ इंडिया में मैंने ब्रेड्स और ग्रेवी सब्जीज मैंने कॉमन ले लिए। इसके अंडर और भी हो सकते हैं स्नैक्स, चाट और बहुत कुछ। डेजर्ट में आइसक्रीम, स्वीट्स और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो बस मैंने बताया जैसे कि मैं छोटा सा मेन्यू ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि वो इजीली समझ में आ जाए। जब आपके फंडामेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप इसको मेन्यू को एनलार्ज करके भी देखेंगे तो वो भी आपको इजी लगेगा। ये हो गए हमारे मेन डिपार्टमेंट। तो आइए अब टॉप टू बॉटम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सुपर डिपार्टमेंट हम क्रिएट करते हैं जिसमें हमने ये चार तरह के सुपर डिपार्टमेंट यहाँ पर लिए हैं। इन चारों सुपर डिपार्टमेंट के अंडर हमने दो दो डिपार्टमेंट रखे हैं और हर एक डिपार्टमेंट के अंडर हमने चार चार आइटम्स रख लिए हैं और हर एक आइटम की एक कैटेगरी है। ये कैटेगरीज हैं। तो हमें जो बनाना है, सबसे पहले बनाना है सुपर डिपार्टमेंट। उसके बाद हम बनाएंगे उनके अंडर डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स के अलावा हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे कैटेगरीज और मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स को UOM भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स भी बोलते हैं। ये क्या होती हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉफ़ी की आप गिनती करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप नंबर्स में करेंगे, 1 2 3 4। तो नंबर्स एक कैटेगरी हो गई। यही चीज़ अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ ग्रेवीज में, तो इसकी काउंटिंग कैसे करोगे? तो इसकी आप ऐसी तो करेंगे ना, एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीन पोर्शन या चार पोर्शन। तो यहाँ पर एक पोर्शन एक और यूनिट ऑफ मेजरमेंट है।
अब शेक्स रेगुलर हो या लार्ज, इसमें अपने आप में एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है ग्लास। आप कस्टमर आपसे पूछेगा कि मुझे ये नहीं बोले एक दे दो या दो, आप कस्टमर बोलते हैं मुझे एक गिलास दीजिए या दो गिलास दीजिए, तो ग्लास जो आप नाप रहे हैं वो एक और यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो जाती है। यही चीज़ जब आप स्वीट्स में ले जाएंगे तो ये केजी में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 4 से 5 यूनिट ऑफ मेजरमेंट आते हैं। तो आइए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट मुझे बताइए, तो मुझे लगता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेरे पास जो निकल के आया है केजीज, नंबर्स और पोर्शन, केजीज, नंबर्स, पोर्शन, और क्या निकल के आया है हमारे पास, ग्रेवीज, ml, ग्राम्स, ग्राम्स आ सकता है, और कोई, चलिए इतना ही देखते हैं। अब बारी आती है इनको कैसे क्रिएट किया जाए। तो हमारे पास हमारा URL तो है ही है, वो URL हमें यहाँ पे टाइप करना है, यूज़र नेम टाइप करना है, पासवर्ड हमें टाइप करना है, और जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं सक्सेसफुली तो हमें आइटम्स में जाना है। आइटम्स में जाकर सबसे पहले हमें क्रिएट करना है मेन आइटम, सॉरी मेन डिपार्टमेंट। मेन डिपार्टमेंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें मेन डिपार्टमेंट, हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कॉफ़ी, शेक्स, नॉर्थ इंडियन, डेजर्ट्स। तो यहाँ हम बनाएंगे कॉफ़ीज़। इमेज अगर कोई आप ऐड करना चाहते हैं इमेज लगा दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको क्रिएट कर सकते हैं। ऑल सॉर्ट ऑफ कॉफ़ीज़, सभी तरह की कॉफ़ीज़ इसके अंदर, इसको एक्टिव करेंगे और सेव। तो जब कभी भी मान लीजिए आप कॉफ़ीज़ डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या कॉफ़ीज़ को आप हटाना चाहते हैं तो उसको डिलीट नहीं करेंगे, इनएक्टिव कर देंगे, तो वो इनएक्टिव रहेंगी आपके रिकॉर्ड में, लेकिन उसका डाटा रहेगा। आइए दूसरा सुपर डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, शेक्स। यहाँ पर हमने किया शेक्स। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी इसको क्रिएट करने में। ये देखिए मैंने दूसरा एक क्रिएट किया, अब तीसरा मैंने ले लिया नॉर्थ इंडियन, ऑल नॉर्थ इंडियन फूड्स, सेव कर दिया इसको भी मैंने। आइए एक और ले लेते हैं, हमारा चौथा डिपार्टमेंट जो हमारी शीट में है वो डेजर्ट्स है, बिल्कुल। तो डेजर्ट्स में गए, ऑल काइंड ऑफ डेजर्ट। ये जो मैं रिमार्क्स में लिख रहा हूँ ये सिर्फ मेरी जानकारी के लिए है, आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एक और बना लेते हैं, साउथ इंडियन भी तो एक फूड है ना, फूड कुजीन है, साउथ इंडियन डाल देते हैं। लिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ के आपको सेव करके दिखा दूँ, सेव हो गया। चाइनीज़ भी आजकल सब लोग पसंद करते हैं, तो चाइनीज़ भी हम लोग एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं। देखिए अब जितने भी आपने डिपार्टमेंट क्रिएट करे वो देखिए सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बाई चांस कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग होगी तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये पेज साइज अगर यहाँ पे 2 या 3 है और यहाँ पर 1 है तो इसको आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। बट फिलहाल मेरे इस केस के अंदर सब कुछ एक ही पेज पे आ गया है। अब आप बोलेंगे ये 1 2 3 4 सीरियल में क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर डिज़ाइन किया है। ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए हैं। देखिए C पहले आता है, फिर D आता है, फिर उसके बाद N, फिर S और S, इसलिए। और ये इनकी आईडीज़ हैं। जब भी आप इसको एक्सेल में काम करेंगे, एक्सेल में आपको डिपार्टमेंट और सुपर डिपार्टमेंट की आईडी पूछता है तो वो ये वाली आइटम्स की बात करता है सिस्टम, ये जो लिखा है 6 1 4 3 2 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग सुपर डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की ओर। आइटम में जा करके हमें डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है और ये हमारा नेक्स्ट पेज डिपार्टमेंट आ गया। इसमें हमें पूछ रहा है कि सबसे पहले सुपर डिपार्टमेंट, कौन से सुपर डिपार्टमेंट के अंडर आप ये डिपार्टमेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉफ़ीज़। कॉफ़ीज़ के अंदर हमने सबसे पहले क्या बनाना है, हॉट कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ीज़। तो यहाँ पर मैंने हॉट कॉफ़ीज़ किया और कोई इमेज डालनी है तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज प्रिंटर में डिफ़ॉल्ट लेता हूँ। प्रिंटर की सेटिंग्स के बारे में आप मेरे प्रिंटर वाला वीडियो है जो जिसमें मैं मास्टर में जाकर के आपको ये प्रिंटर के बारे में बताता हूँ, आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट किया है। कोई रिमार्क्स अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो आई कैन पुट अ रिमार्क्स। एक्टिव इनएक्टिव का सेम रोल है कि आप इसको एक्टिव रखेंगे तो ये दिखता रहेगा, इनएक्टिव कर देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। डिस्काउंट, इज डिस्काउंट और नो, ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप मान लीजिए आपके पास कुछ आइटम ऐसी हैं जिस पे आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, जैसे मर्चेंडाइज आइटम्स होती हैं, कोई गिफ्ट या कोई गेम्स या कोई शेल्फ पे प्रोडक्ट है, या लेट्स से कोक या पेप्सी जिन पे मार्जिन कम है उस पे ऑनर्स चाहते हैं कि हमें डिस्काउंट नहीं देना है, तो आप यहीं से अगर नो कर देंगे उस कैटेगरी के जितने भी आइटम होंगे उस डिपार्टमेंट के अंदर उसमें किसी पे भी डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए नेक्स्ट डिपार्टमेंट
क्रिएट करते हैं कॉफ़ीज़ के अंडर, हम करेंगे कोल्ड कॉफ़ीज़। ये कोल्ड कॉफ़ीज़ और यहाँ से सेव कर देंगे, ये सेव हो गया। थर्ड हम करते हैं लेट्स से शेक्स। तो शेक्स में हमने डिपार्टमेंट कौन कौन से बनाए थे शेक्स में, देखिएगा शेक्स रेगुलर, शेक्स लार्ज। तो शेक्स रेगुलर हम पहले बनाएंगे, रेगुलर, और इसमें हम अगेन डिफ़ॉल्ट प्रिंटर में सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सेव कर दिया, ये सेव हो गया। देखिए कितना आसान है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इस डिपार्टमेंट और मेन डिपार्टमेंट को बनाना। अब इसमें शेक्स लार्ज, इसे कोई भी एक टीम मेंबर या एक समझदार बंदा आराम से यूज़ कर सकता है, इसमें कोई कॉम्प्लिसिटी नहीं है। इसी तरह से नॉर्थ इंडियन के अंदर हमने ब्रेड्स करके एक डिपार्टमेंट बनाया था, और सेकंड डिपार्टमेंट हमने इसी नॉर्थ इंडियन के अंदर बनाया था, हमने ग्रेवीज़ और ग्रेवी एंड सब्जी। तो ग्रेवी एंड सब्जी हमने यहाँ पर लिया, इसको भी डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पे सेट करके सेव कर दिया, ये सेव हो जाएगा। देखिए यही प्रोसेस फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बना लिए हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास काफ़ी कॉल्स आती हैं कि मैंने डिपार्टमेंट बनाए थे लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि आपके पास 3 पेज क्रिएट हैं, जिसमें से पहला पेज आपको ये दिख रहा है। तो वह उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप यहाँ से पेज साइज़ बढ़ा लेंगे, तो देखिए जो छुपे हुए थे दूसरे पेज पे वो सब आपको डिपार्टमेंट्स यहाँ पे दिखने लग गए। तो ये हमने 10 डिपार्टमेंट बना लिए। जैसा कि मैंने एक्सेल शीट में यहाँ पर सिर्फ 4 सुपर डिपार्टमेंट के साथ ये 8 डिपार्टमेंट बनाए हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा आपको बना के दिखा दिया है, जो कि ये साउथ इंडियन में मैंने साउथ इंडियन बेवरेज और साउथ इंडियन फूड। तो ये इस तरह से बनता है डिपार्टमेंट। अब तीसरी चीज़ है जो हम बनाने जा रहे हैं वो है कैटेगरी। सो कैटेगरी के लिए अगेन हमें आइटम पर जाना है, और आइटम से यहाँ पर जाने के बाद हमें कैटेगरी पे क्लिक करना है। तो कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने बताया था, यहीं से पिक करते हैं कॉफ़ी विद मिल्क एंड ब्लैक कॉफ़ीज़। सो कॉफ़ी विद मिल्क एक कैटेगरी हो गया, रिकॉर्ड सक्सेसफुली। और ब्लैक कॉफ़ीज़, ये ब्लैक कॉफ़ीज़ यहाँ पर हो गया। ओके, सो अगला हम देखते हैं थिक शेक्स और रेगुलर शेक। तो हम इसको थिक शेक्स दे सकते हैं, नाम सेव कर दिया, और एक कैटेगरी बना देंगे हम लोग यहाँ पर रेगुलर शेक्स। वैसे तो मुझे थिन शेक लिखना चाहिए, लेकिन थिन शेक बहुत अच्छा वर्ड नहीं, अपने अपनी नेगेटिविटी दिखाता है, इसलिए मैंने उसको रेगुलर शेक्स के नाम से लिख दिया। और इंडियन ब्रेड्स, यहाँ पर इंडियन ब्रेड्स हम लोग जितना भी रोटी चपाती नान है उसको इंडियन ब्रेड्स में इंक्लूड करते हैं। ये इंडियन ब्रेड्स है। यहाँ से हमें ग्रेवी नॉन ग्रेवी आइटम्स, तो ये लिखेंगे ग्रेवी आइटम्स, सेव करा, नॉन ग्रेवी, नॉन ग्रेवी, इसको ब्रैकेट में ड्राई कर देते हैं। तो ड्राई सब्जियां जो होती हैं वो हम इसमें लिंक करेंगे। देखिए कितना इजी है बनाना। आइसक्रीम्स, आइसक्रीम्स सेव कर दिया। और स्वीट्स में मैं बंगाली स्वीट्स और खोया स्वीट्स ही रख लेता हूँ। तो ये हमारी कैटेगरीज भी आप देखेंगे, नीचे ये कैटेगरीज आ गई, और यहाँ पर अगेन देखिए ये फिर बोल रहा है कि यहाँ पे 2 पेज हैं। हम इसको बड़े पेज पे नंबर लेकर के यहाँ से देख लेंगे। ये सब के सब हमारे कैटेगरीज बन गई हैं। तो अभी हम वापस चलते हैं एक्सेल पे। तो हमने सुपर डिपार्टमेंट क्रिएट किए, हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए, डिपार्टमेंट्स के बाद अब हमने ये कैटेगरीज क्रिएट कर दी हैं। अब कैटेगरीज के बाद हमें क्रिएट करने हैं यूओएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये तो वापस से ईआरपी पे चलेंगे, आइटम्स में जा कर के हम यहाँ से यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट, ये रहा ये ऑप्शन कैटेगरी के जस्ट नीचे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नंबर्स है, ग्राम्स है, एमएल है, पीसेज है, केजी नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, केजीज करके इसको मैं सेव कर दिया। ये देखेंगे आप केजी आ गया यहाँ पर, एमएल ये, और इसको आप लिख दीजिए ग्लास। तो यहाँ पर ग्लास एक आ जाता है। आइटम पीसेस भी है, ये भी है। प्लेट, कुछ लोग देते हैं रसगुल्ला 1 प्लेट, समोसा 1 प्लेट, इस तरह से हो गया। और केजीज में पोर्शन ग्राम, केजीज नंबर्स।
ओके, तो दाल मखनी को हम क्या करेंगे, दाल मखनी को वन पोर्शन, तो पोर्शन एक क्रिएट करते हैं पोर्शन के नाम से। ये पोर्शन हो गया, ये देखिए ये सब अभी एक ही पेज पे आ गया यहाँ पर, तो हमें इस ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से हमारी कैटेगरीज के बाद हमारी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्रिएट हो गई हैं। तो अब हम शुरू कर सकते हैं आइटम एंट्री। तो अब जब हम आइटम एंट्री शुरू करेंगे, अब आपको समझ में आएगा ये जो 4-5 चीज़ें अभी हमने पहले करी हैं ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी और किस लिए की है हमने। देखिए ग्रुप नेम आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ के लिए मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, और नॉर्थ में मेरे पास यहाँ पे 2 आउटलेट दिखा रहा है, तो मैं कौन से आउटलेट के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इस आउटलेट के लिए। अगर मुझे सब आउटलेट के लिए क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सारे आउटलेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे जितने भी इस विंडो में दिखाई दे रहे होंगे। आइटम टाइप, जो हम बेचते हैं आइटम, वो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि वो फिनिश प्रोडक्ट होता है, तो मैं यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आइटम कोड आ गया 1। आइटम का नाम मैं लिख देता हूँ कैपेचिनो। एक्सेल में अगर मैं जा कर के देखूंगा तो मेरी पहली आइटम कैपेचिनो मैंने रखी है, तो कैपेचिनो। डिपार्टमेंट उसका मैंने बताया था आपको हॉट कॉफ़ीज़। यूनिट्स आप इसको कैसे मेज़र करेंगे, नंबर्स में मेज़र करेंगे। कैटेगरी, ये कॉफ़ी है तो कॉफ़ी विद मिल्क की कैटेगरी में आता है। काउंटर में इसको 1 कर देंगे। 1 मतलब ये उस काउंटर पे जाएगा जहाँ पे प्रिंट होना है, मतलब प्रिंट होने की कमांड में जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि पंच तो हो लेकिन वो प्रिंट हो करके ना है, तो उस केस में हमने यहाँ पे 2 काउंटर बना दिए। काउंटर 1 का मतलब यस यानी प्रिंट होगा, काउंटर 2 का मतलब ये प्रिंट नहीं होगा। तो जो हम काउंटर 2 पे आइटम डाल देंगे वो केओटी पे कभी भी नहीं आएंगी। तो काउंटर 1 किया, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपना कैरी बैग की इन्वेंट्री रखते हैं, तो कल को कैरी बैग आप प्रिंटर 2 पे डाल देंगे। आप चाहते नहीं ना कि बिल के ऊपर लिखा है कि कैरी बैग, अगर आप फ्री दे रहे हैं, लेकिन आपकी इन्वेंट्री उसकी काउंट होती रहे बैकएंड में, तो इसलिए उस आइटम को आप क्रिएट करके यहाँ से काउंटर 2 में डाल देंगे, तो उसका बिल पे प्रिंट नहीं आएगा लेकिन उसकी इन्वेंट्री बैकएंड में चलती रहेगी। अब क्योंकि ये कैपेचिनो एक फिनिश प्रोडक्ट है, अब बिकेगा, तो इसको मैंने काउंटर 1 पे डाल दिया। HSN कोड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ही आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव रखते हैं। इंक्लूसिव के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सपोर्ट टीम पे फ़ोन करके पूछ लें, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ इंक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पर प्राइस मैंने 100 रुपये डाल दिए, यहाँ पर 100 रुपीज़ डाल दिया अगर, और इंक्लूसिव पे क्लिक किया, तो ये 100 रुपये ही बिल पे मैक्सिमम प्रिंट होके आएगा। सिस्टम हमारा इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो बैक कैलकुलेशन खुद करके इसका नेट अमाउंट निकाल लेगा। लेकिन हम रेस्टोरेंट में अब आफ्टर जीएसटी क्या किया है, हमने सब कुछ एक्सक्लूसिव रखा है। तो एक्सक्लूसिव में लेट्स से हमने 99 अगर कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे अच्छा फीचर क्या है कि आपको एक ही रेट को 5 बार नहीं डालना, ऑटोमेटिक सिस्टम ने उठा लिया। तो ये अब 99 प्लस टैक्स हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके होम डिलीवरी के रेट्स कुछ और हो, तो आप यहाँ पे मैनुअली उसको चेंज करेंगे, तो ये मैनुअली चेंज होगा। देखिए बाकी कोई भी रेट यहाँ से चेंज नहीं हुआ, ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ पे चेंज कर देंगे, अगर मैंने यहाँ 100 डाल दिया ये रेट में, तो सारे 100 हो गए। यहाँ पे मैंने 99 डाल दिया है, तो ये देखिए सब 99 हो गए। लेकिन बाकी सब इंडिविजुअल आप चेंज कर सकते हैं। वेबसाइट का कोई अलग रेट है, या होम डिलीवरी के ऊपर आप अलग रेट देना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी को अलग रेट से बेचना चाहते हैं आप कि वो अलग रेट से सेल करें, या डाइनिंग के अंदर आप इसको महंगा या सस्ता करना चाहते हैं बिकॉज आपके रेस्टोरेंट में एसी लगा है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। इसी तरह से टैक्स भी कैटेगरी होती है कि आप टेक अवे में कुछ और टैक्स देते हैं और डाइनिंग में वो सीधे 18% हो जाता है। इसी तरह से टेक अवे में कोई आइटम, ये आइटम अगर 12% की है, तो मैं GSTDL 6 सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि 6% इज CGST, 6% इज SGST, तो 6 + 6 इज 12। होम डिलीवरी में भी बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 रहेगा, अगर यहाँ पर 6 है तो डाइनिंग के अंदर ये 18 हो जाएगा। ये आपके CA आपको बताएंगे, मैं आपको ये डेमो में सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये टैक्स किस पे कितना, किस कैटेगरी में कितना % लगेगा, ये सब आपके CA ये अकाउंट्स टीम आपको बताएगी। तो यहाँ पर मैंने 18% के लिए इसको डाइनिंग में 9 + 9 कर लिया है। शेल्फ लाइफ बेसिकली फिनिश प्रोडक्ट के केस में नहीं होती एप्लीकेबल, क्योंकि ये एक कॉमन फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं हर तरह की आइटम को। ये देखिए सभी तरह के आइटम को क्रिएट करने के लिए ये सेम फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर देना। बट यही जब आप प्रोडक्शन के लिए सेमी फिनिश्ड या रॉ मटेरियल आप यूज़ करेंगे, तो आपको इसकी शेल्फ लाइफ डिफाइन करनी होगी कि उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। तो ये शेल्फ लाइफ 1, एक्सेप्टेबल शेल्फ लाइफ भी हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर देंगे। ये G कोड और बार कोड ऑटोमेटिकली इसके साथ लिंक है, अपने आप आ जाएगा। सरचार्ज कुछ भी नहीं है। कुकिंग टाइम आप ना ही छेड़ें तो अच्छी बात है अभी, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट है। रेस्टोरेंट के HSN कोड ये भी आपको आपके अकाउंट वाले देंगे। टेस्ट कोड 1 मैंने आपको एग्जांपल के लिए ये HSN कोड डाल दिया है यहाँ पर।
आईजीएसटी होती है अगर आपकी बिलिंग आउट ऑफ स्टेट हो रही है। फॉर एग्जांपल आपका आउटलेट जो है वो दिल्ली या गुड़गांव के बॉर्डर पर है एग्जांपल, और आप दिल्ली और गुड़गांव दोनों में डिलीवरी करते हैं। तो जब आप अगर आप दिल्ली में लोकेटेड हैं और आप गुड़गांव में जा रहे हैं तो आपकी जो बिलिंग होगी हरियाणा स्टेट के, जैसे आप आउटलेट बिलिंग करते हुए एड्रेस सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बिलिंग जो है आईजीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 12% आईजीएसटी ले लिया। स्टेटस यस, डिस्काउंट, क्या इस पर डिस्काउंट जा सकता है इस आइटम पर? यस जा सकता है। प्रोडक्शन का इसको नन रखेंगे। फिनिश प्रोडक्ट के केस में फूड ऑर्डर टाइप में भी फिनिश प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें नन रहेंगी। इन्वेंट्री टाइप नन होना चाहिए या डेली पे आप क्लिक कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कैटेगरी टाइप वेज है या नॉन वेज, ये वेज है तो यहाँ वेज, अगर यहाँ पे चिकन होता तो मैं यहाँ पर नॉन वेज सेलेक्ट करता। अब आता है ऑर्डर टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। कई बार हमें कॉल आती है कि सर मैंने होम डिलीवरी में ऑर्डर पंच करा और मुझे जो है कैपेचिनो दिखाई नहीं दे रही। अब कैपेचिनो कैसे दिखाई देगी? कैपेचिनो एक हॉट प्रोडक्ट है जो आप हॉट डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इस आइटम को सिर्फ और सिर्फ जो है टेक अवे और डाइन इन में क्रिएट किया है। होम डिलीवरी में मैंने इसको टिक नहीं लगाया, तो ये होम डिलीवरी में ये आइटम दिखाई नहीं देगी। गलती से भी पंच ना हो जाए इसलिए ये ऑप्शन हमने क्रिएट किया है। और अगर मैं यहाँ पर होम डिलीवरी पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आइटम आपको तीनों कैटेगरी के बिलिंग में दिखाई देगी। अगर इस आइटम की कोई इमेज मैं डालना चाहता हूँ, आइटम की इमेज जो आपके पॉज स्क्रीन पर दिखाई दे, तो यहाँ से मैं 120 पिक्सल या 130 पिक्सल बाय 130 पिक्सल का पीएनजी फॉर्मेट में यहाँ से अटैच करके इसको अपलोड कर सकता हूँ। और आइए इसको अब करते हैं सेव। जब इसको सेव किया तो देखिए आइटम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये आइटम आपके नीचे सेव हो गई है। अभी एक आइटम और करके देख लेते हैं थोड़ा जल्दी। क्लिक किया, यहाँ से हमने फिनिश प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। देखिए आइटम कोड ऑटोमेटिक आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए 2 आ गया, पहले 1 था फिर 2। यहाँ पे मैंने ले लेता हूँ रेगुलर कोल्ड कॉफ़ी, रेगुलर कोल्ड कॉफ़ी। और डिपार्टमेंट में मैंने कोल्ड कॉफ़ीज़ ले लिया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में नंबर्स, कैटेगरी में मैंने कॉफ़ी विद मिल्क, कोल्ड कॉफ़ी मिल्क के साथ है। काउंटर में इसका 1, HSN कैटेगरी में रेस्टोरेंट, एक्सक्लूसिव प्राइस, इसको भी मैं डेमो के लिए 99 ले लेता हूँ। होम डिलीवरी टैक्स इसमें 6, टेक अवे टैक्स 6 प्लस 6, ये 9 प्लस 9, शेल्फ लाइफ 1, ये भी 1। देखिए कितना जल्दी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने टेस्ट कोड कॉफ़ीज़ के लिए मैंने सेम टेस्ट कोड 1, और आईजीएसटी में मैंने यहाँ पर 6। यस यस यस, डेली वेज ऑर्डर टाइप अच्छा कोल्ड कॉफ़ी है, होम डिलीवरी में भी जा सकती है, कोई डर नहीं है। तो लीजिए मैं आपको एग्जांपल के लिए इस पे होम डिलीवरी पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। अभी जब मैं आपको पॉज की स्क्रीन दिखाऊंगा तो आप समझ में आएगा आपको कि ये मैंने क्या किया था। ये जो ऑर्डर टाइप का है, जो रोल है इसका, वो कितना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कितना ईजी है एक आइटम को बनाना। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। देखिए नॉर्थ, यहाँ आउटलेट पे एक आउटलेट का देख रहा हूँ मैं, 2 आउटलेट नहीं करना चाहता हूँ तो एक का सिलेक्ट किया, दोनों का देखना है तो दोनों का एक साथ, क्योंकि हमने फिनिश प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है तो फिनिश प्रोडक्ट दिखाएगा। डिपार्टमेंट में मैंने कोल्ड कॉफ़ी डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं, तो ये 3 मैंडेटरी नहीं है, ये 3 मैंडेटरी है। देखिए इनके आगे स्टार्स भी लगे हुए हैं। अब मैं सर्च कर दूंगा तो मुझे जो मैंने 2 आइटम बनाए हैं वो दोनों आइटम देखिए मुझे यहाँ पे नीचे दिखाने लग गया। अब इसी को अगर यही इन्फॉर्मेशन अगर 100 आइटम की मैं बना दूंगा, 100 आइटम दिखाएगा, यहाँ से मुझे बस 100 सेलेक्ट कर लेना है तो पूरा एक ही पेज पे आ जाएगा। और यहाँ से मैं इस वाले बटन से एक्सेल या वर्ड में इसको एज इट इज़ मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने सुपर डिपार्टमेंट बनाया, मेन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं उसको, डिपार्टमेंट बनाया, फिर हमने कैटेगरीज बनाई, फिर हमने मेजरमेंट यूनिट्स बनाई, फिर हमने आइटम नेम्स बनाए हैं और आपको ये सर्च करके दिखा दिया है। आई होप आपकी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी अब तक। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 01141428820 47528822। आप अपने कंसर्न्स हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है support@romayobilling.com, support@romayobilling.com। Thank you and have a nice day.